हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी में अपना चल रहा है सीसैट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू अपन डेली एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए आज का शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्रेन प्रॉब्लम्स जो होती हैं। मतलब ट्रेन वाला रहता है, स्पीड वगैरह रहती है, लेंथ दी रहती है या किसी को क्रॉस करती है, फिर टाइम निकालना रहता है। तो ये ऐसी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको आज अपन डील करेंगे। तो शुरू करें उससे पहले कुछ बेसिक्स देख लिया जाए कि बेसिक्स क्या है। कि जैसे अमूमन ये प्रॉब्लम आ जाती है कि किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना रहता है, या फिर उल्टा रहता है कि मतलब मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना रहता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले जैसे मान लिया अपन ने कि 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और 1 आवर में होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो ये नीचे वाला सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, ऊपर वाला मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/18। और ये 5/18 क्या आ गया, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है आपको, 5/18 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। सपोज 72 आवर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसमें अपन इसको अगर अपन को सीधे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसको 5/18 में आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे सीधे आपका आ जाएगा ये मीटर पर सेकंड में। ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया है उसको किलोमीटर पर आवर में दिया चेंज करना है, तो जैसे मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड दिया है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये आपका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो ये ध्यान रखना है जब भी कोई क्वेश्चन आएगा। तो फिर पहले टाइप का होता है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम रहता है। तो उसमें से कोई दो दिया रहेगा, तो स्पीड और डिस्टेंस दिया रहेगा, डिस्टेंस या टाइम दिया रहेगा, टाइम और स्पीड दिया रहेगा, और तीसरा निकालना रहता है। तो सिंपली आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय हिंदी में। तो ये वाला फॉर्मूला जो है इससे आपका निकल आएगा सिंपल, जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे कि स्पीड, डिस्टेंस या टाइम में से कोई दो दिया रहेगा और तीसरा निकालना रहेगा। या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम्स भी रहेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं ये वाला बेसिक फॉर्मूला ये सब में यूज होगा। फिर उसके बाद आता है टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 2 में क्या रहता है कि एक ट्रेन दी रहेगी और कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, या तो कोई मैन है, कोई पोल है, या कोई प्लेटफॉर्म है, कोई ब्रिज है, कोई मतलब ऐसे और सारी चीजें भी दी जा सकती हैं। तो इसमें अपन को क्या करना है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे। तो मैन और पोल में सिंपल है कि ये ट्रेन ऐसे जा रही है, यहाँ पे एक पोल है, दिया रहेगा कि ट्रेन की लेंथ एल है, और ट्रेन मान लो एस स्पीड से चल रही है, और इस पोल को निकालना है कि कितने टाइम में क्रॉस करती है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें भी सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, जो भी ट्रेन की लेंथ रहेगी। अगर मैन या कि पोल में से कुछ दिया हुआ है कि मैन को क्रॉस करती है कि पोल को क्रॉस करती है, तो सिंपली जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की लेंथ को ले लेना है। ठीक है। तो उस ट्रेन की लेंथ को ले लिया, डिस्टेंस यहाँ पे रख दिया। अब एक और डेटा दिया रहेगा, या तो ट्रेन की स्पीड दी रहेगी जो कि किलोमीटर पर आवर में दी जा सकती है, या फिर मीटर पर सेकंड में दी जा सकती है। तो जो भी दिया रहेगा तो अकॉर्डिंगली अपन ट्रेन की लेंथ को भी उसी फॉर्मूला में ढाल के फिर उसके बाद इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल है। फिर आता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में क्या है कि ये आपकी ट्रेन रहेगी, ठीक है, ऐसे, और बड़ी ट्रेन रहेगी, उसमें कई डब्बे रहेंगे, और ये रहेगा प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन की लेंथ रहेगी L1 और प्लेटफॉर्म की लेंथ रहेगी L2। ठीक है। अब कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, सबसे पहले ये वाला पोर्शन यहाँ आएगा, फिर ऐसे जाते 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 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन, और फिर ये वाला आना चालू होगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जाएगा। तो मतलब कुल मिला के क्या है कि ये वाली लेंथ और प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, जो टोटल लेंथ होगी वो टोटल डिस्टेंस निकलेगा। जो अपना ये वाला फॉर्मूला था ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में, इसमें अपन को डिस्टेंस निकालना रहता है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन दी रहती है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दिया रहता है। अब इसमें जब टोटल लेंथ निकालेंगे तो ये दोनों लेंथ ऐड हो जाएंगी, तब अपनी टोटल लेंथ निकलेगी। ठीक है, कैसे,
कि ये प्लेटफॉर्म था और ये ट्रेन थी। इसने इसको क्रॉस करना चालू किया, ऐसे क्रॉस करी, तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे आगे जाते 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 यहाँ पे आएगा, फिर ये वाला पोर्शन आएगा यहाँ पे, फिर धीरे 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 आगे जाते जाते यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसे हो जाएगी ट्रेन की ट्रेन प्लेटफॉर्म के इधर आ गई यहाँ तक, ठीक है, तब अपन मान लेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पूरा क्रॉस कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है प्लेटफॉर्म की L2 प्लस यहाँ से यहाँ तक की जो ट्रेन की लेंथ है L1, ये दोनों को ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना क्रॉस किया है इस ट्रेन ने जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करी है। ठीक है, तो इस केस में ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी L1 प्लस L2, तो ये वाला यूज करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आता है रिलेटिव वेलोसिटी, की एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, या तो वो सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे सेम डायरेक्शन में कैसे, दोनों ट्रेन इधर जा रही हैं। ठीक है, अब ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को कब क्रॉस कर पाएगी, जब इस वाली ट्रेन की स्पीड इस वाली ट्रेन से ज़्यादा होगी, तब क्रॉस कर पाएगी। और फिर दिया रहेगा उसमें कि क्रॉस करती हैं किसी चीज़ को, या तो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जनरली दिया रहता है कि एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो एक दूसरे को वही प्लेटफॉर्म यहाँ पे जैसे निकाला था अपन ने, ये प्लेटफॉर्म था और ये वाली ट्रेन थी, तो इस केस में प्लेटफॉर्म को भी अपन ऐसा अगर मान लें कि मूव कर रहा है, तो वही दूसरी ट्रेन हो जाएगी कि लेंथ उतनी ही है, बस वो मूव कर रहा है, तो ये एक्स्ट्रा स्पीड भी ऐड हो जाएगी। अब ऐड होगी कैसे, ऐड होगी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। तो कोई व्यक्ति अगर इसमें बैठा हुआ है तो उसको इसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी, जितनी इसकी टोटल स्पीड है माइनस जितनी स्पीड से ये चल रहा है। ठीक है ना, नहीं समझ में आया कि ये वाली ट्रेन एक जा रही थी और दूसरी ये वाली ट्रेन जा रही थी। ठीक है, ये वाली ट्रेन ज्यादा तेज चल रही है तो इससे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती जाएगी। वो किसके लिए, जब इसमें कोई बैठ के देखेगा। वैसे बाहर के लिए तो दोनों तेज चल रही हैं, लेकिन जब इसमें बैठा कोई व्यक्ति देखेगा, क्योंकि वो भी एक सर्टेन स्पीड से इधर जा रहा है, तो ये वाली ट्रेन जितनी स्पीड से ये वाली ट्रेन आगे जा रही है, उतना इसकी टोटल स्पीड में कम स्पीड दिखेगी। मतलब इसकी जो टोटल स्पीड है उसमें से अगर इस ट्रेन की स्पीड माइनस कर दी जाए, तो ये वाला जो व्यक्ति देख रहा है इस ट्रेन को आगे बढ़ते हुए उस स्पीड से देख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपन इफेक्टिव स्पीड निकाल के लेंगे जब सेम डायरेक्शन में जा रही है, कि जिस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है माइनस जिस ट्रेन की स्पीड कम है। अमूमन जो पीछे वाली ट्रेन रहेगी वो ज्यादा तेजी से चल रही होगी, तभी आगे वाली ट्रेन को क्रॉस करेगी। तो इसके केस में अपन ने S1 माइनस S2 कर दिया, तो ये अपनी इफेक्टिव स्पीड आ गई। और अपना फॉर्मूला क्या रहेगा, वही रहेगा S इक्वल टू D/T। ठीक है, इसी वाले फॉर्मूले से सारे हल निकलेंगे। बस यहाँ पे स्पीड की जगह ये वाली इफेक्टिव स्पीड रख देना है। फिर अपनी इफेक्टिव लेंथ भी आ जाएगी, जैसे अपन ने यहाँ प्लेटफॉर्म के लिए निकाला था, प्लेटफॉर्म की स्पीड 0 थी, इसलिए यहाँ पे जो इफेक्टिव स्पीड निकली थी S प्लस 0 इक्वल टू S आ गई थी। ठीक है, यहाँ पे कोई अपन को स्पीड रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर प्लेटफॉर्म भी चल रहा होता कि हाँ प्लेटफॉर्म इतनी स्पीड से चल रहा है, तब अपने को जरूरत पड़ सकती थी। ठीक है, तो ऐसे, तो इस केस में इफेक्टिव स्पीड निकालना पड़ेगा और इफेक्टिव लेंथ निकालना पड़ेगा, जैसे अपन ने प्लेटफॉर्म के लिए लेंथ निकाली थी इफेक्टिव लेंथ। तो ऐसे भी दोनों ट्रेन की लेंथ को जोड़ देंगे तो वो इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब फिर उसके बाद आता है कि अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी कि एक इधर जा रही है और दूसरी इधर जा रही है। अब इस केस में क्या होगा कि जो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बैठा है, जब वो देखेगा तो ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो उसको जो स्पीड दिखेगी इस वाली ट्रेन की, वो उतनी दिखेगी जितनी इन दोनों की कुल मिला के है, क्योंकि ये वाली भी इधर मूव कर रही है। तो जब ये वाली ट्रेन इधर जाएगी तो ज्यादा तेजी से जाएगी, क्योंकि ये इधर मूव कर रही है, तो ये इसको क्रॉस कर लेगी, इसको क्रॉस कर लेगी और ज्यादा स्पीड दिखाई देगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो इफेक्टिव स्पीड निकल आएगी वो दोनों का ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा इमेजिन करने वाली बात है। आप खुद को महसूस करिए कि जब आप किसी बस में ऐसे बैठे रहेंगे और बगल से कोई भी बस दूसरे डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तब आप देखते हैं तो ज़्यादा तेज़ी से जाती हुई दिखाई देती है, जबकि उसकी स्पीड थोड़ा कम होती है। तो उसकी जो टोटल स्पीड, इफेक्टिव स्पीड दिखाई देती है, वो आपको दोनों बसों की कुल स्पीड के बराबर दिखाई देती है। ठीक है, और इफेक्टिव लेंथ वही है कि इस बस की लेंथ और इस बस की लेंथ जब क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, ये ऐसे मान लीजिए है, ये इधर जा रही है और दूसरी ऐसे है, वो इधर जा रही है। ठीक है, तो ये जब क्रॉस करेगी तो यहाँ से लेके इतना ये क्रॉस करेगी, फिर ऐसे आएगी, है ना, पीछे वाला भी हिस्सा भी, तो मतलब टोटल इतना इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ये L1 प्लस ये L2।
इतना क्रॉस करना पड़ेगा, तो वो इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी आपकी। फिर वही है, टाइम निकालना रहेगा, तो इफेक्टिव लेंथ अपॉन इफेक्टिव स्पीड अपना अपना ये वाला फॉर्मूला रख देंगे, तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। अब अपना फॉर्मूला रेडी हो गया, मतलब पूरा मसाला वसाला तैयार है। अब आएगा अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करना रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया कि अ ट्रेन ऑफ 19 कैरेजेस ईच ऑफ 60 मीटर लेंथ along with a 60 meter long engine is running at a speed of 90 kilometer per hour. In what time will the train cross a 2 kilometer long bridge? तो इसमें कुछ अपने को डेटा दिया हुआ है, तो अपन डेटा देख लेते हैं क्या है। इसमें ये बोल रहा है कि 19 कैरेजेस हैं ट्रेन में, ठीक है। 19 कैरेजेस हैं, मतलब कि जिसको अपन बोल सकते हैं कि 19 डिब्बे हैं। हर डिब्बे की लेंथ कितनी है, 60 मीटर है। हर डिब्बे की लेंथ कितनी है, 60 मीटर है। तो टोटल डिब्बों की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1140, ठीक है। अब प्लस एक इंजन भी लगा है उसमें जिसकी लेंथ है 60 मीटर, तो इसमें 60 मीटर और ऐड कर दिए, ठीक है। 60 मीटर ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा अपना 1200 आ जाएगा। तो ये जो 1200 आ गया, ये ट्रेन की कुल मिला के जो लेंथ आ गई वो आ गई 1200, ठीक है। सिंपल है। फिर उसके बाद क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर से दिया हुआ है कि वो रन कर रही है, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे, स्पीड को स्पीड को अपन चेंज कर लेंगे। एक सेकंड रुकिएगा। तो अपना स्पीड कितनी, स्पीड निकालना था ना अपने को, तो स्पीड इसमें दी हुई है 70, सॉरी कितनी, 90 दी हुई है, 90 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। अब किलोमीटर पर आवर को अपन चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, 5/18 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये आ जाएगा अपना कितना, 18 फाइव जा और 5 टाइम्स कर देंगे तो ये 25 मीटर्स पर सेकंड आ गई ट्रेन की स्पीड, ठीक है। अब ट्रेन की स्पीड आ चुकी है, ट्रेन की लेंथ आ चुकी है, और क्या दिया हुआ है कि 2 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, तो ब्रिज की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर, यानी कि 2000 मीटर हो गया ये, ठीक है। 2000 मीटर हो गया। अब इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ अपनी निकालनी रहेगी, तो ये लेंथ हो गई ट्रेन की, ये लेंथ हो गई ब्रिज की, तो 2000 प्लस 1200, फिर 2000 प्लस 1200 हो जाएगा 3200, तो ये 3200 इफेक्टिव लेंथ आ गई। टोटल लेंथ हो गई कि ब्रिज को अब कितने टाइम में क्रॉस करती है निकालना रह गया। तो एस इक्वल टी इक्वल टू डी बाई एस रहेगा, ये अपना फॉर्मूला है, डी बाई एस यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये टोटल इफेक्टिव लेंथ हो गई 3200, 3200, और अपनी स्पीड कितनी हो गई 25 मीटर्स पर सेकेंड, 25 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गई अपनी इफेक्टिव स्पीड। फिर इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 128, और ये किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में अपन ने यहाँ यूज किया है, तो ये आ जाएगा सेकंड में। 128 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 120 सेकंड का होगा 2 मिनट और प्लस 8 मिनट, यानी कि अपना आ गया आंसर ए। तो ए अपना आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना हुआ है होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है उसको। प्लस यहाँ पे ये थोड़ा दे दिया है कि 19 कैरेजेस है, 60 मीटर सबकी लेंथ है, प्लस 60 मीटर का उसमें इंजन भी लगा हुआ है, तो यहाँ से उसकी टोटल लेंथ निकाल लेंगे किसकी, ट्रेन की। प्लस ब्रिज की लेंथ दी हुई है तो ब्रिज और ट्रेन की लेंथ दोनों को ऐड कर देंगे तो वो इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। अपन ने यहाँ से कन्वर्ट करके निकाल ही लिया था 25 मीटर पर सेकेंड, अपनी स्पीड आ गई थी, और ये वाला फॉर्मूला है तो इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगला जो अपना क्वेश्चन आएगा वो है कि अजमल सिटिंग इन अ पैसेंजर ट्रेन विच वॉज ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर observes that an express train traveling in the same direction took 18 seconds to pass him। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि हालांकि बात तो ये दो ट्रेनों की कर रहा है कि दो ट्रेनें ऐसे जा रही थी जो कि क्या कर रही थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में, अच्छा सेम डायरेक्शन में ट्रैवल, ऑपोजिट नहीं सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। अब पीछे वाली ट्रेन की स्पीड ज़्यादा थी, अजमल इसमें बैठा था, ऐसे यहाँ पे बैठा हुआ है अजमल, तो ये वाली ट्रेन जो है इस वाली ट्रेन को क्रॉस करेगी। लेकिन इसमें पूछा ये बोला ये है कि जो अजमल है
उसको 18 सेकेंड में क्रॉस करी है। अब अजमल को 18 सेकेंड में क्रॉस करी है, तो ये बताना है कि इस ट्रेन की स्पीड क्या है। ये वाली ट्रेन की स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। ये दिया हुआ है कि इसमें अजमल बैठा हुआ है और एक और ट्रेन आती है, तो अजमल को 18 सेकेंड में पास करती है। ठीक है। अब अजमल यहाँ पे एक स्टैटिक पॉइंट हो गया, जैसे मैंने बताया था ना ऑब्जेक्ट वाला कि एक मैन या पोल हो गया, तो ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन वो कहाँ पे बैठा हुआ है? बैठा हुआ है ट्रेन में, यानी कि वो भी ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो अपन इस ट्रेन के बजाय ये मान सकते हैं कि ये एक पॉइंट है अजमल, जो कि इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको एक ट्रेन आती है पीछे से, वो सर्टेन स्पीड से चल रही है और वो इसको क्रॉस कर लेती है 18 सेकंड में। ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है कि t इक्वल टू डी अपॉन एस, यानी कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड यहाँ पे इफेक्टिव रहेगी, और ये डिस्टेंस क्योंकि इसमें सेकंड ट्रेन का कोई ज्यादा रोल नहीं है सिवाय उसकी स्पीड के, तो सेकंड ट्रेन की स्पीड लेंथ को अपन को नहीं लेना है, इसमें सिर्फ फर्स्ट ट्रेन की लेंथ को लेना है। ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब अपन को इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले पहली ट्रेन में जो अजमल बैठा है उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। इसके लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 5/18 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और ये आ जाएगा 18, 18 फोर जा एंड 5, ये आ जाएगा 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया ये। ठीक है, ये स्पीड आ गई किसकी, अजमल की। अब टाइम दिया हुआ है 18 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 18 सेकेंड, और ट्रेन की लेंथ दी हुई है 360 मीटर। तो इसमें इफेक्टिव लेंथ वही आ जाएगी, क्योंकि सेकंड जो ट्रेन जिसमें अजमल बैठा हुआ है उसका ज़्यादा रोल नहीं है, उसमें सिर्फ ये बताया कि वो अजमल को क्रॉस करती है 18 सेकंड में। तो ये आ गया 360 मीटर लेंथ आ गई। ठीक है। अब अपन को स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपना फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब इसमें क्या करना है अपने को, स्पीड, अजमल की स्पीड नहीं, अजमल की स्पीड बस दी हुई है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और सेम डायरेक्शन के लिए ये 20 अजमल की स्पीड है। अब ये क्योंकि ज़्यादा स्पीड से चल रही थी उसकी, इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसलिए उसको पहले रखा हो, उसमें से माइनस कर रहे हैं अजमल वाली स्पीड। फिर उसके बाद, ठीक है, फिर इसके बाद इसमें इफेक्टिव लेंथ यानी डिस्टेंस यानी इफेक्टिव लेंथ होता है, तो ये दी हुई है 360 मीटर। तो 360 मीटर अपन ने ले लिया, और टाइम कितना दिया हुआ है 18 सेकेंड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 यहाँ पे। ठीक है, 20 आ गया। अब इस 20 को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये जो दूसरी ट्रेन जिसने अजमल को क्रॉस किया था उसकी स्पीड आ गई है 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या करना है अपने को इसमें उल्टा करना है। मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लीकेशन करते थे, अब इसमें 18/5 का कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और ये कैसे निकलता है, वो शुरू में मैंने बताया था कैसे निकलता है। तो ये 5/8 जा हो गया, और 18 8 जा कितना हो गया, 144 शायद, अगर आपको टेबल आता होगा तो ये आ गए 144 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई अपनी। ठीक है। तो ऐसे अपने ट्रेन वाले क्वेश्चंस रहते हैं, और इसी से रिलेटेड कुछ आएंगे कार वाले क्वेश्चंस, और फिर आएंगे रनिंग वाले क्वेश्चन। तो अब मैं एक एक करके सारों को कवर करूंगा। ठीक है। तो ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो अगर तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर कोई क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो तो वो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा किसी सब्सिक्वेंट वीडियो में। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।